हमारे देश के और दुनिया के सारे वैज्ञानिकों को भी ये बात तो मालूम है, यहाँ के बाद कहीं ना कहीं जीवन है, लाइफ है। इसीलिए वो क्या करते हैं, चांद पे चले जाते हैं कभी कभी, क्या करने के लिए, ढूंढने के लिए इधर जीवन है। मिसाइल बनाते, करोड़ों रुपया लगाते, करोड़ों भी नहीं अरबों रुपया लगा के चांद पर चले गए। क्या ढूंढने के लिए? जीवन ढूंढने के लिए। थोड़ा सा पानी मिल गया तो खुश हो जाते, मिल गया मिल गया। लेकिन रियल में बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने पृथ्वी मनुष्यों के लिए बनाई है, स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है। तो इंसान के रहने के लिए सारी एक वातावरण कहीं पर मिलेगा पूरे इस यूनिवर्स के अंदर, तो एक ही जगह है पृथ्वी बस, और कोई ग्रह के अंदर जीवन नहीं है। आपने जो पढ़ने लिखने वाले हैं आपको पता है, लोग मंगल ग्रह पे भी चढ़ गए, अलग अलग ग्रह पे चढ़ गए, ढूंढ रहे, मिल गई लाल मिट्टी मिली, ये मिल गया वो मिल गया, लेकिन प्रॉपर पृथ्वी जैसा कोई वातावरण कहीं पे नहीं है। ऐसा वातावरण कहीं नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्यों के रहने के लिए सिर्फ पृथ्वी बनाया है और कोई जगह नहीं है। लेकिन हाँ, इतना लोगों को पता तो है, यहाँ के अलावा कहीं और भी लाइफ है और कहीं जीवन है, इसलिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में बाइबल जब पढ़ते हैं तो यीशु ने बोला है आकर, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं, और जब मैं जा रहा हूं तो फिर आऊंगा और आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, जहां कि मैं जा रहता हूं वहां पर तुम भी रहो। फिर यीशु मसीह ने बोला है, मैं स्वर्ग में जाकर तैयार करूंगा, और उस जगह में जाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। यीशु ने बोला, मार्ग मैं ही हूं, सच्चाई मैं ही हूं, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट अभी तक नहीं बना स्वर्ग जाने के लिए, ना कोई बना सकता, नहीं तो अब तक पहुंच गए होते नासा वासा वाले स्वर्ग में। परमेश्वर ने रोक के रखा हुआ है। सिर्फ स्वर्ग में अधर्मी लोग नहीं जा सकते, पवित्र लोग जा सकते हैं, धर्मी लोग जा सकते हैं, उद्धार पाए हुए लोग जा सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह धरती पर आया, मनुष्यों के लिए उद्धार के लिए अपनी जान दे दिया। फिर यीशु ने बोला है, स्वर्ग में जाने के लिए रास्ता मैं ही हूं। हालेलुया। तो एक व्यक्ति को स्वर्ग जाना है तो एक ही एक रास्ता है बस, यीशु पर विश्वास करे, पापों से मन फिराए, ये स्वर्ग में प्रवेश करेगा, नहीं तो और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ, अब हम कंफ्यूजन में नहीं, अभी भी वैज्ञानिक कंफ्यूजन में है, कहाँ है जीवन, लेकिन हमें पता चल गया बाइबल पढ़ने के बाद, यहाँ के बाद स्वर्ग में जीवन है। हालेलुया। और अनंत काल का जीवन है। और अभी भी दुनिया के अंदर लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं कैसे अलग अलग ग्रहों में जाएं, लेकिन हमें रास्ता मिल गया, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सच्चाई है। हालेलुया। बोलो, यीशु ही जीवन है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सच्चाई है। बिना यीशु के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता है। अगर आपको स्वर्ग में जाने का मन है, क्या जाना है स्वर्ग में, भैया धरती तो छोड़ के जानी पड़ेगी तुझे। हाँ, यहाँ से तो जाना है, लेकिन दो ही जगह यहाँ से, स्वर्ग है या तो फिर नरक है। अगर नरक जाना है तो यीशु की जरूरत नहीं है, उद्धार पाने की जरूरत नहीं है। यदि स्वर्ग जाना है तो एक ही एक रास्ता है, हर जाति के लिए, हर भाषा बोलने वालों के लिए, यीशु पर विश्वास करे, पापों से मन फिराए। आमीन। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए यीशु आकर स्वर्ग का प्रचार कर रहे थे। सारा प्रचार यीशु का, मैं अभी 3-4 दिन से चर्च में सिखा रहा हूँ, यीशु सारा प्रचार स्वर्ग के बारे में कर रहे हैं। स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, सबका ध्यान स्वर्ग में ले जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पृथ्वी पे इंसान हमेशा के लिए नहीं रहेगा। हालेलुया। आज हमें भी कुछ बातें परमेश्वर समझाना चाहते हैं, वचन से सुने जल्दी से। 6 अध्याय उसका 24 वचन को हम जब पढ़ते हैं, सब लोग इधर ध्यान रखना है, हमारे जो सारे भाई बहन भी, आप लोग अपना वचन की तरफ ध्यान रखना जल्दी से। 24 वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह कह रहे, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, ये एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य का राजा धरती पर आकर, जो यीशु मसीह है, और आकर प्रचार करके लोगों को सिखा रहे हैं। सुनो ध्यान से, यीशु कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर पाएगा। 2 स्वामियों का नाम भी बता दिया, क्या है? एक तो धन है और एक
परमेश्वर है, ऐसे लिखा हुआ है क्या? जो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। यदि एक से प्यार करेगा तो दूसरे से बैर करेगा, दूसरे से बैर करेगा तो एक से प्यार करेगा, दोनों की एक साथ प्यार नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह पहली बात इशारा किधर लेके जा रहे हैं? धन और परमेश्वर। आज इस धरती पर जब हम देखते हैं अधिकतर लोग किसके लिए जी रहे हैं? सबको क्या चाहिए? सबका जीने का मकसद क्या है? बच्चों का पढ़ाई करने का भी मकसद क्या है? पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाना है। और हर एक इंसान ड्यूटी करने का मकसद क्या है? जीने का उनका मकसद क्या है? सबको धन चाहिए। लेकिन परमेश्वर हमें समझाने के लिए चाहते हैं, एक इंसान धन से प्यार करने लग जाएगा, वो परमेश्वर से बैर करने लग जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये धन उसके साथ हमेशा नहीं रहेगा, ये धन हमेशा के लिए है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर अनंत काल का परमेश्वर है, सुन रहे हैं? लेकिन मूर्खता देखो शैतान की, जो लोगों के अंदर डाल दिया है कि सब लोगों को धन के प्रति प्यार डाल दिया। और ये धन एक दिन, कितने सारे धनवान है, उनका धन रखा रह के बंदा मर गया, धन वहीं पे रखा हुआ है। बड़े बड़े घर बना लिए, घर वहीं के वहीं बंदा चला गया। तो ना धन साथ जाएगा ना मकान साथ में जाएगा। लेकिन एक है जो परमेश्वर उसके साथ आज भी है, अनंत काल तक रहेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी हमारी बुद्धि नहीं खुली है, तो हम तो दुनिया वालों से भी ज्यादा मूर्ख हैं। यदि आज हम भी धन के प्यार में डूबे हुए तो अपनी सोच को आज बदलें। अब हम धन तो हमें चाहिए, लेकिन धन से प्यार नहीं करना। बोलो, धन से प्यार नहीं करना। सबको धन चाहिए ऐसी बात नहीं है, हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन परमेश्वर क्या करे? प्रेम नहीं करना। अगर आप परमेश्वर के राज्य के बच्चे तो हम धन से नहीं परमेश्वर से प्यार करेंगे। परमेश्वर अगर बोल रहा है तो वहां पर परमेश्वर देखेगा धन से प्यार है या परमेश्वर। परमेश्वर को धन नहीं चाहिए हमारा, परमेश्वर राजा है, वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन कभी कभी ऐसे टेस्ट परमेश्वर क्यों लेते पता है? दे दे जाकर ऑफरिंग में, ताकि आपको परमेश्वर देख रहे धन से प्यारा बीवी है या परमेश्वर से। परमेश्वर से प्यार है तो आप बोलेंगे कौन सा मकान, कौन सा पैसा है, प्रभु तेरे से बढ़कर कुछ नहीं, ले ले, ये तेरे राज्य के लिए ही है। हालेलुया। ये कभी कभी परमेश्वर आपसे बोलेंगे बेटी जाकर इसको अपना सारा पैसा दे दे, इसको जरूरत है। आप बोलेंगे प्रभु जरूरत तो मुझे भी, क्या बात कर रहे हो? उस समय परमेश्वर यही देखना चाहते हैं आप अपने बहन से प्यार करते हो या नहीं करते, या धन से प्यार करते हो। कभी कभी परमेश्वर ऐसे बात करते हैं, बड़ा स्पष्ट बात करते हैं, लेकिन वो बात अलग है कि हम इग्नोर कर देते, नहीं प्रभु रहने दे, हमारे लिए रहने दे। कभी कभी प्रभु बोलेंगे आपका पैसा जो आपने कई सालों में जोड़ा है उस भाई को दे दे, उसको जरूरत है। परमेश्वर चेक करना चाहते हैं आप भाई से प्यार करते हैं या धन से प्यार करते हैं। सुन रहे हैं? और वहां आपको प्रूव करना है परमेश्वर हम अपने भाई से प्यार करते हैं, धन इंपॉर्टेंट नहीं है। हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हमारे लिए धन प्यारा नहीं है। अगर आपने ऐसे प्रकट कर दिया अपने आप को, समझ लेना आप पास हो गए, आप परमेश्वर के राज्य में हैं। हालेलुया। आप धन से प्यार नहीं करते, आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, और आप भाई बहन से प्यार करते हैं। सुन रहे? ये बहुत जरूरी है। आपको परमेश्वर कभी कभी हमें देखेगा। हालेलुया। बहनों के लिए कभी कभी मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको जय पाना है। सुन रहे? एक साउथ कोरिया का बहुत बड़ा चर्च है, आज 10 लाख लोग उस चर्च के अंदर आते हैं। पास्टर से परमेश्वर ने बोला अपना जो भी ज्वेलरी तुम्हारे पास है सब जाकर पास्टर को बोल रहे प्रभु उस चर्च के पास्टर को अपने ऑफरिंग बॉक्स में डाल दे। अब पास्टर बीवी की इजाजत के बिना कैसे डालेगा? बीवी हिल जाएगी। ज्वेलरी किसकी है? पास्टर की थोड़ी है, बीवी की है। आदमी होते हुए भी अपनी बीवी की ज्वेलरी पे इतना अधिकार तो नहीं हो सकता। उसने जाकर डरते डरते प्रभु मैं तो मेरा कुछ भी डाल दूंगा, मेरी बीवी को मना ले, मेरी बीवी को समझा दे। बीवी को उसने जाकर प्यार प्यार से हंस के बोला प्रभु बोल रहे चर्च में अपनी ज्वेलरी ऑफरिंग दे दो। बीवी ने बोला क्या बोल रहे, मुझे लग रहा है तुम गलत सुन के आए हो। बीवी ने मना कर दिया। बहुत बड़ा चर्च का पास्टर है। फिर से उसने अगले दिन बोला, बीवी ने बोला ऐसे मत बोलो, हमारे पास कुछ भी नहीं है ज्वेलरी के अलावा, हमारे बच्चे भी, क्या होगा हमारा? बीवी ने मना कर दिया। उसने बोला पास्टर में 1 हफ्ते तक उपवास करके प्रार्थना कि हे प्रभु मेरी बीवी का मन बदल, क्योंकि आपकी आवाज है कि हम बोए, मेरी बीवी के मन को बदल। बोल रहे 1 हफ्ते के उपवास के बाद मेरी बीवी अपने आप आके बोल रही है चलो मेरे मन में आ ही गया, ये इसका करेंगे क्या, प्रभु के राज्य में दे देते। उन्होंने बो दिया। वो एक बीज था, उस ज्वेलरी से चर्च नहीं बन सकता था, लेकिन वो बीज था।
परमेश्वर ने फिर ऐसे काम किया, आज 10 लाख लोगों की बनाने बैठने की चर्च साउथ कोरिया में है। उस पास्टर का वो बोना चर्च के लिए एक ब्लेसिंग का कारण बन गया। परमेश्वर, मैं वही बोल रहा हूँ, उस ज्वेलरी से क्या चर्च बन जाएगा? लेकिन परमेश्वर क्या देख रहे थे पता है? जो बोली होंगे, जो पास्टर को देख रहे थे, मुझसे प्यार करता है या ज्वेलरी से, या तेरी बीवी मुझसे प्यार करती है या अपनी ज्वेलरी से। और वहां पर उस टेस्ट में वो पास हो गए, इतना बड़ा चर्च तैयार हो गया। समझ में आ रहे? एक व्यक्तिगत जीवन में बाइबल के अंदर हम पढ़ते हैं परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य है, इस राज्य में सब कुछ है। हालेलुया। कंजूसों के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन देने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य है, उससे भी ज्यादा देगा। इसलिए क्या लिखा हुआ है? दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? हिला हिला के। परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि अगर आपने थोड़ा बोया है तो परमेश्वर तुम्हें इतना हिला हिला के देगा। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है राज्य के बच्चे धन से प्यार नहीं करेंगे, परमेश्वर से प्यार करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको ये समझाने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं। आपका जीवन में कभी कभी टेस्ट आ गया तो प्रूव कर दिया ना, तो जीवन बदल जाएगा, नहीं तो वहीं लटक जाएगा। वहीं पे सालों वहीं लटके, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, तुम्हारा कुछ नहीं होएगा जब तक तुम देना नहीं सीख जाओगे। धन का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। बाइबल के अंदर एक व्यक्ति आया, धनी था। यीशु मसीह ने उसको, यीशु के पास आया, यीशु ने उसने पूछा अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? यीशु ने बोला आज्ञाओं को माना कर। उसने बोला मैं तो बचपन से मानता आ रहा हूं। तो यीशु ने बोला एक काम कर, अपना सारा धन बेच के कंगालों को, जा कंगालों को दे दे। बाइबल में लिखा हुआ उदास हो गया, मुंह लटका के वहां से क्या बोल रहे हैं? अनंत जीवन पाने के लिए कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मेरा सब कुछ बेचना बड़ा मुश्किल है। यीशु ने इतना भी बोला मैं स्वर्ग में तुझे धन दूंगा। कितनी बड़ी बात है, स्वर्ग का राजा ही खड़े होकर कह रहे हैं मैं तुझे स्वर्ग में, यानी कि ये वाला बेटा तू कितना भी धनी हो, यहीं रह जाएगा, धन तू चला जाएगा, लेकिन यहां से जब तू स्वर्ग में जाएगा तो यीशु कह रहे थे मैं स्वर्ग में तुझे बड़ा धन दूंगा। उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान किधर था? इधर वाले धन के ऊपर। फेल हो गया, उस टेस्ट में फेल हो गया। फिर यीशु मसीह ने क्या बोला? देखो धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन बात है, कितना मुश्किल है। कैसे जाएंगे? धनवानों का मतलब सब धनवानों के लिए नहीं बोल रहे, धन को प्यार करने वाले। कितना मुश्किल है स्वर्ग में जाना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं इसीलिए हमारे बीच में सबको प्रभु बहुत धन दे, लेकिन धन का प्यार नहीं आना चाहिए। नहीं तो धन तो आ जाएगा, स्वर्ग में जाना मुश्किल हो जाएगा। हमें इस धरती पर हमेशा रहना नहीं है, हमारे लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में जगह तैयार किया हुआ है। आगे पढ़े 25 वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु कह रहे हैं इसलिए मैं तुमसे कहता हूं अपने प्राण के लिए चिंता ना करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते हैं? अब देखो यहाँ पर यीशु मसीह फिर अगली बात समझा रहे हैं। सब ध्यान से मेरी तरफ देखते रहो। यीशु मसीह अब कह रहे हैं, क्या हो गया? यीशु कह रहे हैं अब इसलिए तुम क्या खाओगे ये चिंता नहीं करना, क्या पियोगे इसकी चिंता नहीं करना, क्या पहनोगे इसकी चिंता नहीं करना। सब बोलो क्या खाएंगे क्या पिएंगे क्या पहनेंगे इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पता है इस दुनिया में सब लोग इन्हीं बातों की चिंता में है। सब लोग हम दुनिया में सीखते हैं रोटी कपड़ा और मकान, इसीलिए जी रहे, बस यही चाहिए, सबको यही चाहिए। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये दुनिया का डायलॉग है भाई, परमेश्वर के राज्य में इन चीजों की चिंता बिल्कुल भी ना करना। क्या खाओगे चिंता नहीं करना, क्या पीना इसकी चिंता नहीं करेंगे, और क्या पहनना है उसकी भी चिंता बोलो हम नहीं करेंगे। हालेलुया। सब बोलो चिंता नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे। सब बोलो चिंता नहीं करेंगे। हाथ मिला के साथ वाले कोई बोलो चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। चिंता नहीं करेंगे, इस शब्द को आज पकड़ लेना। परमेश्वर के राज्य के बच्चों के अंदर
किसी के अंदर भी चिंता नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर के राज्य के अंदर का सिद्धांत नहीं है। चिंता करना है दुनिया वालों को, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। आमीन, हालेलुया। फिर यीशु मसीह समझा रहे, चिंता करने वाले के लिए आकाश के पक्षियों को देखो। आज जाते समय देखेंगे क्या पक्षी? पता नहीं, आज तो रात हो जाएगी जाते जाते, पक्षी दिखेंगे नहीं। सुबह देख लेना, पक्षियों को देखो। परमेश्वर कह रहे हैं देखो, तो एक दिन जाके देखो, सुबह उठकर थोड़ा देख लो। परमेश्वर कह रहे हैं क्या मिलेगा पता नहीं। हमारे यहाँ पर कौवा मिलेगा क्या? कौवा मिलेगा? चिड़िया तो दिखती नहीं है, कबूतर होगा, कौवा होगा, कोई तो मिलेगा। उसको जाके देखो, वे ना तो बोता है, ना काटता है, ना खत्तों में बटोरता। अब देखो यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, फिर भी क्या लिखा हुआ? तुम्हारा स्वर्गीय पिता। कौओं का स्वर्गीय पिता नहीं, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। कहां पर है पिता? स्वर्ग में। तुम्हारा पिता उन्हें खिला रहा है। हालेलुया। क्यों बोल रहे पता है यीशु मसीह चिंता मत करना खाने की? क्योंकि ध्यान से देखो आकाश के पक्षियों को, उन्हें परमेश्वर जो तुम्हारा पिता है खिला रहा है, तो तुम्हारा पिता तुम्हें नहीं खिलाएगा क्या? है? फिर क्या बोल रहे पता है? क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य का वैल्यू जानवरों से ज्यादा है, पक्षियों से ज्यादा है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, इधर हमारे देश के अंदर या आज अलग अलग जगहों में, यहां पर जानवरों को मनुष्यों से भी ज्यादा प्यार करते कई बार। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मनुष्यों का मूल्य पक्षियों से भी ज्यादा है। परमेश्वर के राज्य में मनुष्यों की वैल्यू ज्यादा है। पक्षी परमेश्वर ने बनाए, जानवर भी बनाए, लेकिन इन सबसे ज्यादा परमेश्वर चाहते हैं मनुष्यों को वैल्यू देते हैं। हालेलुया। तो हम कभी देखते हैं लोग कबूतर को दाना दे देंगे, लेकिन घर में मम्मी को दाना नहीं देंगे। चिड़िया को भी पानी पिला देंगे, लेकिन पापा को पानी, किसी प्यासे को पानी नहीं पिलाएंगे। हमारे लोग ऐसे जानवर को तो बहुत प्यार करते, कुत्ते को लेंगे, पप्पी भी लेंगे, लेकिन अपनी मम्मी के गाल में कभी पप्पी या कुछ भी ऐसे नहीं देंगे। ना भाई को देंगे, ना बहन को। यहाँ लड़ाई करते रहेंगे। कुत्ते को जाके, बिल्ली को जाके कितना प्यार करते जानवरों से। हमारे देश के अच्छे लोग हैं। हालेलुया। जानवरों को प्यार करना गलत नहीं, लेकिन मनुष्यों को भी वैल्यू देना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर वही कह रहे हैं, मनुष्यों को तो उससे भी ज्यादा वैल्यू परमेश्वर देते हैं। तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? एक घड़ी मतलब, एक घड़ी के ये वाली घड़ी, एक घड़ी का मतलब क्या है? एक घंटा। क्या तुम में से कोई भी चिंता करके एक घंटा अपनी आयु बढ़ा सकते हैं क्या? प्रभु सवाल पूछ रहे, बताओ ना। हाँ ना तो बोलो, हैं? लेकिन पता है बढ़ा तो नहीं सकते, घटा सकते। थोड़ा सा घटा जरूर देंगे। शरीर भी घट जाता है चिंता करने से। परमेश्वर के बच्चों, हम सबको सीखना है, चिंता करने से कुछ लोगों का शरीर भी कमजोर हो जाता है। कुछ लोगों का, मैं कभी कभी शरीर देखने से मुझे लगता है ये चिंता में तो नहीं रहता हूँ, क्योंकि आपकी बात नहीं कर रहा, किसी की भी है। कहीं कुछ लोग बोलते सोचते कि पास से मुझे तो नहीं बोल रहे। कुछ लोगों का शरीर चिंता के कारण खराब भी हो सकता है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के बच्चे कोई भी चिंता नहीं करना। सबसे मेरी प्रार्थना है, ज़ाइन परिवार में कोई भी चिंताओं में बोलो नहीं रहना। चिंता करने से आयु भी घट जाएगी, थोड़े बहुत बाल बचे तो ये भी घट जाएंगे, चेहरे पे झुर्री भी पड़ जाएंगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए प्रभु नहीं चाहते उनके बच्चों का जीवन में कोई ऐसी बातें आए। हम में से हर एक व्यक्ति 50 साल के होने के बाद भी 15-20 साल के दिखने चाहिए। प्रभु की इच्छा है यंग दिखे, हष्ट-पुष्ट रहे, हमारी आयु हमेशा लंबी रहे। इसलिए हम चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। बोलो चिंता नहीं करेंगे। पक्का? कैसे पता चलता है हम चिंता करते हैं? हम बाइबल में अभी आगे पढ़ेंगे। और यीशु मसीह समझा रहे। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान दो,
वे कैसे बढ़ते, ना तो परिश्रम करते ना काटते। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। हालेलुया। कौन से विश्वासियों? अल्प विश्वास। अल्प विश्वास का मतलब है आधा विश्वास, पूरा विश्वास नहीं है। चर्च तो आते हैं लेकिन इनका पूरा विश्वास नहीं है, आधा विश्वास है, अल्प है, पूरा विश्वास नहीं है। इसलिए आप समझ लेना कौन से लोग चिंता करते हैं, जिनका अल्प विश्वास होता है। चर्च में है फिर भी चिंता है, पास्टर जी कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे क्या होगा। हे अल्प विश्वासी हो, हालेलुया। मैं सोच रहा था आज भी अगर यीशु मसीह होते इधर, जैसे अभी आप सब लोग बैठे, आप लोग कभी कभार आके चिंता दिखा दे, पास्टर जी बड़े प्रॉब्लम, ये वो यीशु बोलते हैं अल्प विश्वासी, आंटी चुप हो जाओ, हालेलुया। सीधा बोलते, कितना अच्छा था। यीशु सबसे डांट देते थे। यीशु को अल्प विश्वास पसंद नहीं था, अविश्वास पसंद नहीं था। यीशु कह रहे हैं अल्प विश्वासियों, घास को परमेश्वर पहना रहा है तो तुम्हें अच्छा वस्त्र क्यों ना पहनाएगा, बढ़िया वाला वस्त्र पहनाएगा। ये लिखा हुआ है, हालेलुया। ये आमीन बोले। आप लोगों को कुछ नहीं चाहिए, पुराने वाले चाहिए क्या है? बोलो आमीन। आपके लिए भी आएंगे, बढ़िया वाले आएंगे, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है, तुम्हें बढ़िया वाला कपड़ा परमेश्वर पहनाएगा। मैंने पिछले संडे भी बोला था, परमेश्वर की इच्छा है सबसे उत्तम कपड़े परमेश्वर के लोग पहने, इसलिए तुम चिंता मत करो। आप चाहते हैं प्रभु आपको उत्तम कपड़े दे, एक काम करना, पता है, आज से ये चिंता छोड़ देना, क्या कैसे पहनेंगे अच्छे कपड़े, कौन पहनाएगा, कौन ला के देगा। अपने चिंता को जिस दिन छोड़ दिया उस दिन स्वर्ग आपके लिए काम करने लगेगा। जब तक आप चिंता करोगे परमेश्वर कहेंगे तू करके चिंता अपने आप करो, लेकिन आप जब चिंता छोड़ेंगे परमेश्वर आपके लिए बोल रहे, मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना पहनाएगा। बोलो बढ़िया पहनाएगा, हालेलुया। मेरा प्रार्थना है, मेरी प्रार्थना को प्रभु पूरा करेंगे। जाइन परिवार के बच्चों का सबका पैरना ओढ़ना उत्तम होगा, और ये परमेश्वर भी चाहते, तुम चिंता मत करो, स्वर्गीय पिता पर ध्यान लगाओ। फिर आगे लिखा हुआ, इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। तुम ये चिंता करके बिल्कुल भी इन तीन बातों के विषय में कभी चिंता नहीं करना। सब लोग चिंता करते क्या पहनेंगे, शादी आएगी तो हम सब चिंता करते क्या चिंता करते, क्या पहनेंगे। शादी आ रही है मामा की, तू क्या पहनेगी, तू क्या पहनेगा, हालेलुया। शादी उसके घर में, चिंता इनके घर में, हालेलुया। यही परमेश्वर हमसे कह रहे, तुम क्यों चिंता करते हो, उत्तम पहनाएगा, हालेलुया। किसी के भी मामा की शादी हो, हम सबसे अच्छे पहनेंगे, ये हमारा पिता हमसे बोल रहा है। उसके पास जिसके घर में शादी है शायद प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन हमारे घर में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। ये आपका विश्वास के ऊपर निर्भर है। अगर अल्प विश्वास है तो ये कुछ भी नहीं है, उसके लिए पूरा विश्वास करे, मेरा स्वर्गीय पिता मेरे लिए उत्तम पहनाएगा, उत्तम खिलाएगा, उत्तम पहनाएगा। परमेश्वर ने हमें, और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलने लगे, परमेश्वर ने सच में हमें उत्तम खिलाते, उत्तम पहनाते, उत्तम पिलाते, सब कुछ उत्तम देते। हमारे माता पिता और परिवार वालों ने अपनी तरफ से बेस्ट हमारी परवरिश करी, लेकिन फिर भी जब से हम उस स्वर्गीय पिता की ओर देखकर जीने लगे, उस दिन के बाद धरती के माता पिताओं ने जितनी अच्छी जिंदगी दी उससे ज्यादा अच्छी जिंदगी स्वर्गीय पिता ने दी है, सच में, हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। लेकिन आज मैं आपसे भी यही बोलना चाहता हूँ, हम सब लोग अपने पिता पर विश्वास करें। आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा, आप देखो आगे पढ़ेंगे, क्योंकि सब बोलो अन्य जातियाँ इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति कौन है? जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो सारे जो बाहर हैं लोग, वो है अन्य जाति के लोग,
वो इन बातों की चिंता करते हैं, लेकिन राज्य के बच्चे चिंता नहीं करना, क्योंकि उनके इधर देखो ध्यान से, अन्य जाति हैं जो लोग परमेश्वर में अभी नहीं है, वो सब शैतान की गुलामी में, वो अभी देखे तो अनाथ हैं। लेकिन जब हमने यीशु पर विश्वास किया, बाइबल कहती तुम परमेश्वर की संतान बन चुके हो, तुम परमेश्वर के राज्य में जन्म पा चुके हो, अब तुम्हारे पास तो पिता है, उनके पास पिता नहीं है। वो चिंता कर रहे हैं तो बनता भी है, उनका कोई देखने वाला अभी नहीं, लेकिन यीशु क्या कह रहे, तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए चिंता करेगा। हालेलुया, समझ में आ रहे हैं? इसीलिए यीशु कह रहे हैं उनको करने दो चिंता, क्योंकि अभी उनके पास वो अधिकार नहीं है। और एक बात और है, यहाँ यीशु मसीह बार बार अभी देखो अभी क्या बोल रहे हैं, मेरे साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब बातों की खोज में रहते हैं। पर सब बोलो, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता कौन है? स्वर्गीय पिता। यीशु यहाँ पर ये नहीं कह रहे तुम्हारा स्वर्ग में परमेश्वर, यीशु क्या कह रहे हैं? तुम्हारा पिता। पिता बोलते ही क्या समझ में आ रहा है पता है आपको? ये एक रिश्ता है। पिता सबको बोलते हैं क्या? पापा किसी को भी बोलते थे पापा है? इसका मतलब कितना क्लोज रिलेशन है बाप और बेटे का या बेटी का, एक परिवार है। परमेश्वर ने हमें एक रिश्ता दिया है परमेश्वर के साथ, हमें कोई धर्म नहीं दिया है। समझ में आ रहे हैं? आज हम किसी धर्म में नहीं है, बोलो रिश्ते में है। परमेश्वर के साथ बोलो हमारा रिश्ता हो गया। किसका पिता है स्वर्ग में? बोलो मेरा। मेरा। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी सीखने वाली बात, यीशु मसीह यहाँ पर प्रचार करते समय बार बार ये नहीं कह रहे यहाँ पर एक भविष्यद्वक्ता है, यहाँ पर एक पास्टर है, क्या बोल रहे? तुम्हारा पिता है। तो आपको भी सीखना है, ना तो किसी भविष्यद्वक्ता को ध्यान दो, ना किसी पास्टर के पीछे पड़ जाओ, आपको भी अपने पिता को देखकर जीना सीखना है। यीशु हमारा ध्यान स्वर्ग में पिता के पास लेके जा रहे हैं, लेकिन लोगों का आज ध्यान किधर है? पास्टर जी फोन उठा लो, पास्टर जी हमारे घर आ जाओ, पास्टर जी। उनका दिमाग आज भी यही है, इसलिए तो लोग आज भी शैतान की गुलामी में ही हैं। सुन रहे? आपका जीवन जब पूरा फ्री हो जाएगा, जब आप किसी पास्टर हमें चाहिए, अगुवे चाहिए, हमें सिखाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, लेकिन वो नहीं करेंगे हमारी जरूरतें पूरी। स्वर्गीय पिता आपको अब देखना सीखना है, बोलो स्वर्गीय पिता। कभी बीमार हो गए तो एक ही आवाज लगाना, यीशु। पास्टर जी नहीं, बोलना यीशु। आपको सच में जीवन आशीषित हो जाएगा, आपका रिश्ता और मजबूत होएगा। आपको पैसों की जरूरत है, पास्टर जी नहीं बोलना, बोलना यीशु। रिश्ता है, तेरा पिता को मालूम। आपको कपड़ों की जरूरत है, आप परमेश्वर को पुकारे, पिता। पिता उतर आएंगे, सच में पिता आपके लिए कार्य करने लग जाएंगे। हालेलुया। जब तक आपका ध्यान लोगों पर है, आप लज्जित होंगे, आप निराश होंगे, आप दुखी भी होंगे, आप रोगे, कोई मदद नहीं करता। और सही है, तुम्हारी कोई मदद ना भी करे, जब तो आप परमेश्वर की ओर देखोगे। लोग ज्यादा मदद करेंगे तो लोगों पे डिपेंड रह जाएंगे। अच्छा है सबने हमें छोड़ दिया, जब तो हम यीशु के पास आ गए। इस दुनिया में कोई भी ग्रंथ या कोई भी धर्म भी परमेश्वर को पिता कहने का अधिकार नहीं दे सकता, ना तो देता। परमेश्वर मतलब परमेश्वर है, लेकिन एक ही है जो धरती पर परमेश्वर हो, मनुष्य के रूप में आया और हमें परमेश्वर को पिता बोलने का अधिकार दिया, पिता बना दिया, हमें रिश्ता दे दिया। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। और आगे जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ सब बोलो, तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। हमारे पिता जानते हैं हमें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आपको खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, सब चाहिए, परमेश्वर को मालूम है। अब कीवर्ड यीशु मसीह ने जो प्रचार किया इस अध्याय का, बहुत ध्यान से सुने। अब यीशु मसीह बता रहे हैं, सब मेरे साथ बोलो, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अब यीशु बता रहे कैसे तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। खाना, पीना, पहनना, धन, आशीष, सब कुछ तुम्हारे जीवन में कैसे मिलेगा।
यीशु मसीह बता रहे हैं, क्या है उसका रहस्य? पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले परमेश्वर का राज्य। अभी मैंने बताया था, पिछले संडे में मैं प्रचार किया, इस पूरे हफ्ते प्रचार किया। अभी हम सब लोग यीशु पर विश्वास करने के बाद परमेश्वर के राज्य में आ चुके। अब यहाँ पर जो एक वचन, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है, परमेश्वर के राज्य और धर्म। बोलो धर्म। धर्म सुनते ही हमें ऐसा लगेगा कोई ये धर्म का शब्द है। ये कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक कानूनी शब्द है। ध्यान से सुनना मेरी तरफ। यीशु मसीह जब इस शब्द के बारे में बात कर रहे थे, किधर चला गया? इस शब्द के बारे में जब बात कर रहे थे, ये एक धार्मिक शब्द नहीं था, ये कानून से जुड़ा हुआ शब्द था। इस शब्द का मतलब है राइचियसनेस, इंग्लिश में इसका मतलब राइट इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर की दृष्टि में एक इंसान ठीक जीवन बिताए। और उसको और गहराई में जाकर जब हम पढ़ते हैं, इसी शब्द को जो धर्म लिखा हुआ है, इसका अर्थ है परमेश्वर के राज्य का कानून सीख। ये सारी वस्तु तुझे अपने आप मिल जाएगी। समझ में आ रहे? यीशु मसीह जो एक चाबी दे रहे हैं, कैसे तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के राज्य की सारी आशीषें आएगी। तुम परमेश्वर के राज्य का कानून सीखो, परमेश्वर के राज्य में जीना सीखो, परमेश्वर के राज्य में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बातें जानो, सीखो। तुम जितना सीखते चले जाओगे राज्य की बातें, उतना राज्य की आशीषें पाते चले जाओगे। इसीलिए अब हमें क्या करना चाहिए? ये प्रार्थना करने की जगह हमें ये जरूरत है, वो जरूरत है, आप बोलना है पास्टर हमें परमेश्वर के राज्य की बातें सिखाओ। राज्य में जीना कैसे, प्रभु के राज्य में कैसे रहना है, मुझे सिखा दो। समझ में आ रहे? परमेश्वर के राज्य का वचन कहता है किसी को भी ब्याज पर पैसे ना देना। अगर तुम ब्याज पे पैसे देते हो, तुम्हारे ऊपर आर्थिक कलेश आएंगे, आर्थिक प्रॉब्लम्स आएगी। अब हमें नहीं मालूम, तो हम तो पैसा कमाने के लिए ले ब्याज भी 10% पे दे दे, ले और अपने जीवन में श्राप आते चले जाएंगे। परमेश्वर के राज्य का भी हमने सिद्धांत सीखा, बोओगे तो तुम घाटोगे। अगर एक व्यक्ति बोएगा नहीं, आर्थिक जीवन में आशीष नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार नहीं करना। राज्य के सिद्धांत यही है, व्यभिचार करेगा तो टुकड़ों टुकड़ों का भिखारी बन जाएगा, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। समझ में आ रहे? टुकड़ों टुकड़े का भिखारी हो जाएगा वो व्यक्ति जो व्यभिचार करे या परिस्थिति गमन करे, लड़कीबाजी करे या लड़काबाजी करे, एक टुकड़ों का भिखारी बन जाएगा। ये परमेश्वर का राज्य का वचन कैसे लिखा है? कानून सीखो कैसे जीना है तुम्हें। अब ये जीना सीख गए ना, तुम आशीषित हो जाओगे। आशीषित ऐसे नहीं हो गए यहाँ पर आके गाना भी गाओ, सारे उल्टे सीधे काम आप फिर भी दुनिया के तरीके से करो, आप वहीं बार बार फंसते जा रहे हो। आपको उस बातों में से बाहर आना है जो परमेश्वर के राज्य की नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। इधर आओ, ये व्यक्ति बहुत अच्छा है। सुबह मैंने समझाने के लिए बोला था, मान के चलो ये है संसार, इधर संसार है, इस संसार की सारी चीजें दिखाई दे रही है। संसार का पाप, संसार की बुराई, संसार का सारा कुछ यहीं पे है जो हम कर रहे। संसार का झूठ, चालाकी, छल कपट, सब कुछ इधर है सामने। हालेलुया। और फिर साथ साथ में गिफ्ट में ये सारा संसार लेके आता है, बीमारी, टेंशन, चिंता, प्रॉब्लम सब लेके आता है। लेकिन यीशु मसीह आए यहाँ पर, पीछे स्वर्ग का राज्य है, यहाँ पर आशीष है, चंगाई है, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर है। फिर यीशु क्या कह रहे हैं? भाई क्या नाम है? अंशुमन, एक काम करो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, बिल्कुल निकट में आ गए। तुम्हें अपने जीवन में आशीषित होने के लिए जो भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। इतना करो कि बस इधर जो जीवन है ना, दुनिया का तरीका, दुनिया का चाल चलन, दुनिया का सिस्टम, दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया का सब कुछ छोड़ दो और परमेश्वर के राज्य की ओर फिर जाओ और अब इसके अंदर प्रवेश कर जाओ। यहीं पे वहां के लिखा हुआ है, फिर ये सब वस्तुएं इधर ही मिल जाएगी। सारी वस्तुएं लिखा हुआ है ना वहां। सब का मतलब क्या है? नौकरी, वोकरी, जो भी चाहिए सब कुछ इस राज्य में तुम्हारे लिए सब कुछ परमेश्वर ने रखा हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात?
हमें क्या है, जीने तो वही संसार में, आशीष इधर से ट्रांसफर करते रहो वहीं पे। ऐसे नहीं चलेगा ज्यादा दिन तक, शुरू में तो चल जाएगा। हालेलुया। हमारा क्या है, पास्टर जी उधर एक गर्लफ्रेंड है मेरी, उसके साथ भी रहने दो और इधर से नौकरी वोकरी सब बेच दे रहो। शुरू में प्रभु तुम्हें आशीष कर देगा कभी कभी, ताकि तुम आ जाओ कम से कम जानकर, लेकिन तुम भी ढीठ है तो परमेश्वर सब छोड़ देगा। ये आशीष है, परमेश्वर बोलेगा ऐसे नहीं चलेगा ज्यादा दिन, फिर जाओ, अब बहुत दिन चल लिए ऐसे ही। हालेलुया। आज परमेश्वर हमें यही समझाना चाहता है, चर्च में आने का मतलब आपका धर्म परिवर्तन नहीं है, मन परिवर्तन है। क्या मन परिवर्तन होना है? उस संसार का पाप, बुराई, संसार का सारा सिस्टम जो अभी तक हमने सीखा है, छोड़कर स्वर्ग के राज्य के अंदर फिरो। फिर यहां इस सिस्टम को सीखो, यहां पर क्या कैसे जीना है। वो यीशु मसीह कह रहे हैं धार्मिकता की खोज करो, यानी कि परमेश्वर के राज्य में कानून सीखो, कैसे मुझे यहां पर अब जीना है। आपने जितना इसको सीखते जाओगे, आप उतना सब प्रकार की आशीषों में पढ़ते जाओगे। समझ में आ रहे? एक सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, बाइबल में लिखा हुआ है पीने वाले ये सारे भिखारियों की तरह जिएंगे, ऐसे बाइबल में लिखा है। देख लेना पीने वाले कितने अमीर होते हैं सारे। मैंने कितने सारे, एक लिस्ट थी मेरे पास अभी भी, बहुत सारे जो एक्टर्स थे, जो फिल्म एक्टर और एक्टरनी, दारू और नशा और गांजे की नशे ने उनको बहुत जवानी की उम्र में मार दिया। आप उन्हें देखोगे, मैंने देखा था, एक बहुत सुंदर एक लड़की थी, वो हीरोइन थी, उसकी ना जो बॉडी फुटपाथ के ऊपर पड़ी हुई मिली थी, और वो भी सड़ चुकी थी, कैसे ड्रग्स ले लेके, नशा ले लेके। इतनी बड़ी हीरोइन थी, सुंदर थी, लेकिन नशे ने बर्बाद कर दिया। ऐसे बाइबल कहती भिखारियों की तरह जिएगा वो इंसान जो नशे में जीवन बिता रहा है। परमेश्वर वही तो कह रहे हैं, भाई मन फिराओ और यहां पर ऐसे जियो जैसे यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हालेलुया। चर्च में आकर दो दो गर्लफ्रेंड या तीन तीन रिश्ते या सारे झूठ छल कपट नहीं चलेगा। परमेश्वर का राज्य पवित्र है, बोलो पवित्र है, सच्चा है। हालेलुया। आवाज थोड़ी धीमी धीमी हो गई। हालेलुया। क्योंकि सब लोग चर्च में तो आ रहे सुधरने के लिए, कभी कभी तैयार नहीं है, इसलिए तो सब वस्तुओं की आशीषें कभी कभी नहीं देख पा रहे। हमें सुधरना है, राज्य में आना है। हालेलुया। और परमेश्वर कह रहे हैं इस यहाँ पर जीना सीखो। समझ में आ रही कुछ बातें क्या? यही है चर्च में आने का मतलब। आज हम ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करना, हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं। यीशु भी क्या प्रचार कर रहे थे? परमेश्वर का राज्य। कोई ईसाई धर्म नहीं है, परमेश्वर है, उसका राज्य है, उसका प्रचार यही है। तुम सबकी जिंदगी के लिए जो भी आशीष होने के लिए चाहिए वो सब इस राज्य में है। मन फिराओ, इधर आ जाओ। हम क्या करते हैं, इधर की जिंदगी में जीते समय जो अलग अलग समस्याएं, हम नंगे पैर चल लेंगे, नाक रगड़ लेंगे, दान पुण्य दे देंगे, सब कुछ कर लेंगे। हालेलुया। रातों को शमशान घाट में बुला ले, वहां भी चले जाएंगे, बकरा चढ़ा देंगे। लोग इतना नहीं करेंगे, इतना करना मुश्किल है बस। जो भी बकरा बकरा सब दिलवा दो, लेकिन इधर जीने में मजा आ रहा है, इसके संसार के हिसाब से जीना चाहते, वो नहीं होगा। ये राज्य शैतान का है और परमेश्वर चाहते वहां से निकल कर प्रभु के राज्य में आकर यहाँ पर जियो। हालेलुया। अगर एक बार इस राज्य में आप आकर ढंग से जी रहे ना, तो ये राजा आपकी जिंदगी को बदल देगा। वो हमारा राजा है, इसलिए तो हम गाना गाते, गा रहे बार बार, यीशु हमारा राजा। उस राजा की बात, राज्य में आकर सही से जीना शुरू कर दिया तो राजा धन्य बना देगा, जीवन को पहले जैसा छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। मैं सच बोल रहा हूं, इधर आज वचन को जो आप सुनने के समय ठीक से पालन करने लग जाएंगे और परमेश्वर आपको बहुत उठाने लग जाएंगे। थैंक यू। बैठ जाओ, ताली बजा के बोले यीशु धन्यवाद। परमेश्वर, महान परमेश्वर। यहां पर क्या लिखा हुआ है? और चलते चलते ये प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को, सब लोग पढ़ो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। सुनो ध्यान से,
अब यीशु मसीह ने 12 चेले चुने। अब 12 चेलों को चुनने के बाद यीशु ने उन्हें बोला, जाओ चलते चलते ये प्रचार करो। क्या प्रचार करो? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। यीशु क्या प्रचार कर रहे थे? स्वर्ग का राज्य निकट। यीशु ने अपने चेलों को क्या बोल रहे हैं? प्रचार क्या करो? चलते चलते प्रचार करो। आज मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, इधर से घर जाओगे, जाते जाते प्रचार करो। इस राज्य की सबको जरूरत है। जो कोई अगर मन नहीं फिराएगा, सुसमाचार उनको नहीं बताया जाएगा तो वो नाश हो जाएंगे। हमारी जिम्मेदारी सबको ये प्रचार करो। यीशु तो कह रहे चलते चलते प्रचार करो, ऑटो में प्रचार करो, ट्रेन में प्रचार करो, बस में भी प्रचार करो, सब जगह में ये प्रचार करो। आज हमारी कुछ बहनें मुझे बता के गई, पास्टर हम गांवों में जा रहे हैं सुसमाचार सुनाने। मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रभु चाहते हैं जाओ, सबको ये प्रचार करो। और पता है, जब हम परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं तो वहां क्या होगा? परमेश्वर का राज्य प्रकट होने लग जाएगा। अभी मैं आपसे जब परमेश्वर के राज्य की बात कर रहा हूं, आपको पता है वो राज्य की सामर्थ्य प्रकट हो रहे हैं। और वहां पर क्या फिर यीशु कह रहे हैं, फिर बीमारों को चंगा करो। तो क्या होगा? जब परमेश्वर के राज्य की हम प्रचार करेंगे, परमेश्वर के राज्य की सामर्थ प्रकट होगी, बीमार चंगे होने लग जाएंगे। पास्टर जी नहीं करेंगे, हर एक विश्वासी यीशु के नाम से बीमारों को चंगा करेंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। आप तो खुद भी अभी तक लाइन से निकल के बाहर नहीं जा रहे। लाइन मतलब बीमारों की लाइन में से अब निकलना शुरू करो। परमेश्वर चाहते हैं अब तुम प्रार्थना कराना नहीं, जाकर तुम प्रार्थना करना है। तुम परमेश्वर के राज्य की संतान हो। हालेलुया। इतना भी नहीं क्या कह रहे, परमेश्वर बोले जाके प्रचार करो, सबको प्रचार करो, बीमारों को चंगा भी करो। आज मैं आपसे भी बोलना चाहता हूं, यीशु के नाम से आप सब जाकर जहां भी जाओ ये प्रचार करो। यीशु का प्रचार भी करो और बीमारों को चंगा भी करो, कोड़ियों को शुद्ध करो। मुर्दा कोई मिल जाए तो बोल जाओ, उठ जा भाई, उठा दो। हालेलुया। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। फिर वहां पर परमेश्वर कह रहे हैं, सेंत मेंत तुम्हें दिया जा रहा है, तुम भी सेंत मेंत में दे दो। आज बहुत सारे लोग जब किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोई ठीक हो जाता है तो उससे पैसे ले लेते हैं। ले दे दो 2000 रुपए प्रार्थना करने के लिए, हमने तुम्हें चंगाई दी है। परमेश्वर ने सिखाया तुम्हें फ्री में दिया है, तुम फ्री में ही दे दो। तुम्हें 1 रुपया भी कभी किसी से मांगना नहीं। ये परमेश्वर के राज्य का तो में है ही, ये तो फ्री चलता है यहाँ पर। हालेलुया। आप सोच के देखो, कोई भी बाबा फावा बाहर होएगा, वो उसके पास इलाज के लिए जाओ, बोलेगा हो जाएगा, ले आइए 5000 रुपए, एक बकरी, एक मुर्गा, एक बोतल सब ले लेगा, फिर भी कुछ भी करके नहीं देगा। है कि नहीं? पहले करता तो कोई क्या? ये सारे वहीं से निकल के आए हुए। लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? फ्री में। यहाँ पर परमेश्वर के राज्य में कोई धन का लोभ लालच, किसी चीज का लालच कभी भी नहीं करना। फ्री में जाकर उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर चंगा भी करेगा। बोलो करेंगे। अगले संडे आएंगे तो आप बीमारों को चंगा करके लेके आना। हम क्या करते, पास्टर जी के पास ले जाओ, यहां खड़ा कर दो, पास्टर जी ले आए एक बीमार को। अब वो काम खत्म हो गया। अब हम सब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर चंगा करेंगे। पक्का? चले जाओ, हॉस्पिटल में काम करते हैं, कितने बीमार तो मिलते हैं, वहां हाथ रखो यीशु के नाम में, खाली करो इसको। हालेलुया। एक बार स्मिथ विगलस्वर्थ, परमेश्वर का एक सेवक, हॉस्पिटल में प्रार्थना करने के लिए गया। बहुत बड़ा अनॉइंटेड व्यक्ति था। जब वो प्रार्थना करने गया तो वहां का एक काम करने वाला एक डॉक्टर था, सीनियर व्यक्ति नहीं था, एक डॉक्टर था। और उसको किसी ने बताया ये प्रार्थना करने आए यहाँ पर, तो वो डॉक्टर हंसने लगा, कह रहा क्या बात कर रहे हैं, प्रार्थना करेंगे लोग चंगे हो जाएंगे, हम डॉक्टरों का क्या काम है? फिर उसने, डॉक्टरों को हम आदर करते हैं लेकिन परमेश्वर बीमारों को चंगा करना चाहते हैं। उसने बोला जा, तुम्हारा परमेश्वर कुछ नहीं होता, सब तुम्हें ड्रामा है। स्मिथ विगलस्वर्थ एक खतरनाक एक इंसान थे। उसने क्या किया, उसके एक मेज थी वहां पर, उस मेज पे बहुत तेज की हाथ मारा और बोला यीशु के नाम में हॉस्पिटल में सारे रोगी चंगे हो जाए। ऐसी गुस्से में उसने बोल दिया, चला गया। अगले दिन डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर आया, उसके घर पे आया। सर आप क्या करके आए थे? उस दिन सारा हॉस्पिटल खाली हो गया, एक भी पेशेंट नहीं है वहां पर। खतरनाक व्यक्ति था स्मिथ विगलस्वर्थ। हालेलुया। ऐसे गुस्सा हमारे अंदर भी आ जाए, शैतान हॉस्पिटलों में लोगों को बीमार करके पेशेंट बना के मारने वाला शैतान निकल जाए। आप हॉस्पिटल में या कहीं पर भी जाते हैं, वो जलन, वो अनॉइंटिंग लेके चलो।
यीशु मसीह कह रहे हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और ये मान के चलो उत्पत्ति का आदम उधर उधर चले जा, आदम, यीशु मसीह सिखा रहे हैं आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक इस धरती के ऊपर जितने भी लोग आए, समझ में आ रहे हैं? आदम से लेके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले तक इस धरती पर जितने लोगों का भी जन्म हुआ, यीशु मसीह बोल रहे हैं उन सब में बड़ा है यूहन्ना, क्योंकि इससे बड़ा प्रोफेट और भविष्यद्वक्ता कोई भी नहीं था। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने बड़े काम के और अभिषेक करके भेजा था, बहुत खतरनाक भविष्यद्वक्ता था, सारे प्रोफेट से बड़ा कहलाया गया। यीशु ने बोला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। फिर यीशु अगली बात क्या कह रहे पता है? हालेलुया, इधर है जल्दी से। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? लेकिन परमेश्वर के राज्य में जन्म पाया ये व्यक्ति अभी अभी आया चर्च के अंदर, कल ही आया था, विश्वास ऐसे मान लो, कल आया और आकर बोल रहा है मैं विश्वास करता हूँ यीशु मेरा प्रभु है, मेरे पापों को प्रभु क्षमा करे। यीशु पर विश्वास किया, परमेश्वर के राज्य में इसने जन्म पा लिया। अब यीशु क्या कह रहे पता है? परमेश्वर के राज्य में जन्म पाया हुआ सबसे छोटा बच्चा भी यूहन्ना से भी बड़ा है। समझ में आ रहा है आपको? पूरी धरती पर जितने भी मनुष्यों का जन्म हुआ, सब स्त्रियों में जन्मे हुए में से यूहन्ना सबसे बड़ा है। लेकिन प्रभु के राज्य, स्वर्ग राज्य में कल भी किसी ने विश्वास करके जन्म पाया है, यीशु मेरा प्रभु है बोल दिया, यूहन्ना से भी बड़ा है। इसका मतलब पता क्या है? यूहन्ना ने भी जो नहीं कर पाया उससे भी बड़े काम ये कर सकता है कल का आया हुआ व्यक्ति, कल का चर्च में आया हुआ, कल का विश्वास करने वाला यूहन्ना से खतरनाक सेवकाई कर सकता है। हालेलुया, क्योंकि ये भविष्यद्वक्ता था, ये बेटा है, राज्य की संतान है। ये एक बार को इसके बोलने से दुष्टात्मा कुछ नाटक भी दिखाए, ये बंदा बोल देगा यीशु के नाम में निकल जाए, निकलना पड़ेगा दुष्टात्माओं को। यीशु ने क्या बोला है? राज्य का प्रचार करो, दुष्टात्माओं को निकालो, रोगियों को चंगा करो। तो राज्य में जन्म पाए हुए हर एक व्यक्ति के पास ये अधिकार है। तुम्हारे जन्म, जिस राज्य में जन्म पाया, इस राज्य के डीएनए के अंदर ही वो सामर्थ्य है। हर व्यक्ति बीमारों को चंगा कर सकते हैं, हर व्यक्ति दुष्टात्मा निकाल सकते हैं। कोई स्पेशल अनॉइंटेड व्यक्ति करके द्वारा नहीं है, हर व्यक्ति। हालेलुया, समझ में आ रहे क्या? कितना बड़ा भेद यीशु मसीह ने बोल दिया। लेकिन बड़ा दुख आता है जब चर्च वाले ऐसे आके बैठे हुए, साल हो गया, अपनी ही बीमारी से गुजर नहीं पा रहे, निकल नहीं पा रहे बाहर, अपने ही दुखों से बाहर नहीं आ रहे, ज्ञान की कमी के कारण, वचन की प्रकाशन की कमी के कारण। हालेलुया, आप अभी जैसे मैंने बोला, स्मिथ विगलस्वर्थ ने गुस्से में आकर बोला बीमार चंगे हो जाए। जिस दिन आपके अंदर का जाग गया ना, अंदर वाला अनॉइंटेड व्यक्ति, जो परमेश्वर के राज्य का हकीकत में जो आप हैं, बाइबल कहती है राजदूत हो तुम, राजपदधारी हो तुम, याजकों का समाज हो तुम। बड़ा खतरनाक पदों को प्रभु ने दे दिया। अगर उस अधिकार में आकर आप किसी भी बीमार को बोल दिया निकल जाए, उसको भागना ही पड़ेगा। हालेलुया, सच्चाई है। मैं कभी कभार लोगों के लिए प्रार्थना करता, मैं देखता जब बीमार ठीक नहीं हो रहा, मेरे के अंदर एक गुस्सा आ जाता है, मैं बोलता हूँ यीशु के नाम में, फिर मैं डांट के बोलता हूँ निकल जाए। अगले दिन पता चलता हो गया, ठीक अब हो गया। कुछ अशुद्ध आत्माएं, कुछ बीमारियां ढीठ होती है, लेकिन आपके अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो इस दुनिया के अंदर है। आपके अंदर वो जागना जरूरी है। मैं आपके अंदर उसी को निकालने की कोशिश कर रहा हूं। बस आप मुरझाए हुए फूल की तरह मत रहो, गरजने वाले सिंह के समान बनना है। हालेलुया, आप अपने गांव में, अपने शहर में ऐसे चलना है, राज्य की संतान है, परमेश्वर की संतान है। बोलो परमेश्वर की संतान। हालेलुया, यूहन्ना तूने जो नहीं किया वो मैं कर सकता हूं, क्योंकि परमेश्वर का बेटे हैं हम और बेटियां हैं, हमें ये जन्म से अधिकार है। इसके लिए आपको बहुत प्रार्थना करके जब आपके ऊपर अभिषेक आएगा, नहीं, आपने जहां जन्म पाया है वो आपके डीएनए में, बाइबल में लिखा हुआ है, मांस और लहू से नहीं हुआ तुम्हारा जन्म, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा तुम्हारा जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर कौन है? परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर है। हमारा आत्मिक जन्म ही ऐसे हुआ है। आपके अंदर और मेरे अंदर जो आत्मा है वो स्वयं परमेश्वर का आत्मा है। अब आपको और मेरे को बहुत प्रार्थना करने के बाद आप बीमारी के लिए प्रार्थना करेंगे ठीक होएगा, वो नहीं है। आपके अंदर ऑलरेडी है,
प्रार्थना करना है हमें जरूरी है प्रभु के साथ रिश्ते में रहने के लिए, लेकिन आपके अंदर ऑलरेडी वो अभिषेक है, यह सबके अंदर है। हालेलुया। आज आपके घर के अंदर आपके पति को या आपके बच्चों को या आपके जीवन में कोई भी शैतान काम कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि अभी तक आप अपने अधिकार में खड़े नहीं हुए। जिस दिन आप घर के अंदर एक रात बैठ जाओ प्रार्थना में, 12 बजे बैठ जाओ, ये 2 बजे तक 3 बजे तक आत्मा से भरकर बोलो यीशु के नाम में शैतान निकल जाए हमारे घर से। आप देख लेना अगले दिन परिस्थिति बदली हुई ना मिले तो बोलना, वो शैतानिक शक्तियां भाग जाएंगी क्योंकि आपके अंदर का असली वाला बाहर आना है। हालेलुया।